हेलो दोस्तों, मैं राम जी का फैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दी एरा ऑफ क्रॉनिकल्स। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बाकी बचे हुए दो मिथ के बारे में। जैसा कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हमने एक मिथ को ब्रेक किया था। वो मिथ ये था कि श्री राम ने सीता स्वयंवर में जाके शिव धनुष को तोड़ा था और उनका विवाह हुआ था, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं था क्योंकि जनकपुरी में उस समय वहां पर एक यज्ञ चल रहा था। तो आगे बढ़ते हैं हमारे बचे हुए दो मिथ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम। रावण का सीता स्वयंवर में आना। तो दोस्तों आपने टीवी सीरियल्स में, कथा कहानियों में और लोगों के मुंह से भी सुना होगा कि रावण ने सीता के स्वयंवर में आकर भाग लिया था, मगर वो शिव धनुष को उठा ही नहीं पाया था। वेल दोस्तों, ये कहानी सुनी तो बहुत है, लेकिन जब मैंने इसको वाल्मीकि रामायण में टटोला तो मुझे वाल्मीकि रामायण में कहीं भी ये कथा नहीं मिली कि रावण सीता स्वयंवर में आया हो और उसने वहां पर शिव धनुष को उठाने की कोशिश करी हो। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये कहानी फेक हो सकती है या फिर बहुत सी ऐसी लोक कथाओं से जुड़कर ये कहानी बन के आई होगी। तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं आपको ये बात जरूर कंफर्म कर सकता हूँ कि ये वाल्मीकि रामायण में तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको इसका सबूत चाहिए तो वाल्मीकि रामायण भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि दोस्तों वाल्मीकि रामायण बहुत बड़ी है और आप लोग उससे पढ़ने का मूड भी नहीं हो पाता है। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं वाल्मीकि रामायण अपने चैनल के थ्रू लोगों को बताऊं। तो मैंने एक प्लेलिस्ट शुरू करी है जहां पर मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ा रहा हूं बिल्कुल शुरुआत से। तो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको भी चेकआउट कर लेना। तो चल बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिथ की तरफ को, श्री राम और सीता के विवाह की उम्र। दोस्तों हमको जो भी इंफॉर्मेशन रामायण के बारे में अभी तक मिली है वो हमने टीवी सीरियल्स में से देखी है, या फिर मूवीज में से, या फिर रामचरितमानस में से, या फिर हमने छोटी छोटी बचपन में जो कहानियां पढ़ी है उनसे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि श्री राम और सीता जी की उम्र के बारे में कि सच क्या था। तो जैसा कि मूवीज और टीवी सीरियल में देखा जाता है कि श्री राम और माता जानकी जैसा में उनका विवाह हुआ था वो लोग फुल ग्रोन अडल्ट थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये चीज बहुत ही अलग मिलती है। तो दोस्तों वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 47वें सर्ग में हम जब जाते हैं तो वहां हमें पता चलता है कि श्री राम और माता जानकी की असली उम्र क्या थी जब उनका विवाह हुआ था। तो हुआ यह था कि जब भगवान राम उस हिरण के पीछे चले गए और उनको ढूंढते ढूंढते श्री लक्ष्मण भी उनके पीछे चले गए, तब माता जानकी अपनी कुटिया में अकेली थी और उनको अकेला देख रावण ने एक सन्यासी का रूप धारण कर लिया और फिर वो वहां पर पहुंच गया। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने उसी तरीके से सन्यासी बात करते हैं, बात करते हुए माता जानकी से उनका परिचय पूछा। तो माता जानकी ने बताया कि मैं राजा जनक की पुत्री हूँ और मेरा विवाह श्री राम जी के साथ हुआ है, जो कि इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए हैं और राजा दशरथ के बेटे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि विवाह के उपरांत वो 12 वर्ष तक अयोध्या में रहीं और अयोध्या में उन्होंने बहुत सुख से जीवन बिताया। और 13वें वर्ष में जब राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को चुना कि उनका राज्याभिषेक किया जाए, तो उस समय माता कैकेयी ने अपने 2 वर मांग के श्री राम जी को वनवास और अपने बेटे भरत को राज्याभिषेक करने का वर मांगा। उसके बाद जिस समय हम लोग वन के लिए निकले उस समय मेरे पति की उम्र 25 वर्ष और मेरी उम्र 18 वर्ष की थी। तो दोस्तों यहाँ पर ही बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं। जब माता जानकी विवाह के उपरांत आई तब वो 12 वर्ष अयोध्या में रही और 13वें वर्ष के लिए जब वो वनवास के लिए निकले तो उस समय माता जानकी 18 वर्ष की थी। तो अगर आप 18 वर्ष में से अयोध्या में बिताए हुए 12 वर्ष घटा दो तो जब वो 6 साल की थी उस समय उनका विवाह श्री राम से हुआ था। और वहीं श्री राम जो उस समय 25 साल के थे उसमें से अगर आप 12 वर्ष घटा दो तो मिलते हैं हमें 13 वर्ष। इसका मतलब विवाह के समय श्री राम जी की आयु थी 13। तो दोस्तों आप भी इसको टटोल सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। यह अरण्य कांड का सर्ग 47 और आप यहाँ पर सारे चीजें अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हैं और आप इस चीज की पुष्टि भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में जहां पर हम और सारे मिथ भी ब्रेक करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।